हज़ारों सालों से ये कानून चला आ रहा है कि जंग के दौरान जब किसी सोल्जर या ट्रूप्स ने सरेंडर या हथियार डालना हो तो सफ़ेद झंडा उठा लिया जाता है। वाइट फ्लैग इंटरनेशनली सिर्फ सरेंडर करने का सिंबल ही नहीं बल्कि सीज़ फायर और जंग के दौरान मुज़ाकरात करने का भी इजहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ़ज़ाई जंग में किसी जहाज़ के पायलट ने दुश्मन के सामने सरेंडर करना हो तो वो क्या करेगा? क्या वो नेविगेशनल लाइट को फ्लैश करेगा? क्या वो फ्लेयर्स छोड़ेगा या इसका कोई और सिग्नल है? डिफेंस लवर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में जब एक पायलट को अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही हो तो बगैर किसी नुकसान के वो सरेंडर कैसे करेगा। एयरक्राफ्ट पायलट का सरेंडर करने का अभी तक कोई यूनिवर्सल मेथड या इंटरनेशनली सिंबल नहीं है जिस तरह के ज़मीनी फोर्सेस का वाइट फ्लैग उठाने का होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में दुश्मन को जहाज़ समेत सरेंडर करने का मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि मुखालिफ पायलट की ये कोशिश होती है कि दुश्मन का जहाज़ तबाह करने का एजाज़ अपने नाम करवा लिया जाए। इस सूरत हाल में पायलट को बेल आउट करना पड़ता है। वर्ल्ड वार 1 के दौरान जब एरियल वारफेयर बिल्कुल नई थी तब पायलट की जान बचाने के लिए रिलायबल पैराशूट नहीं थे, जिसका मतलब था शूट डाउन की सूरत में यकीनी मौत। लेकिन उस वक्त भी जब डॉग फाइट के दौरान किसी त्यारे की गन्स जैम्ड हो जाती थी या त्यारा लड़ने के काबिल ना रहता तो पायलट सिंपली बस उसके साथ उड़ता, दूसरे त्यारे के पायलट को सल्यूट करता और दूर चला जाता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान गेम टोटली चेंज हो चुकी थी। पायलट की कोशिश होती थी कि दुश्मन का जितना जानी और माली नुकसान किया जाए वो कम है। ऐसी सूरत हाल में जब किसी त्यारे के पायलट को सरेंडर करना होता तो अपने त्यारे को स्ट्रेट और लेवल पर उड़ाता और दुश्मन को अपने त्यारे को शूट डाउन करने देता और बेल आउट कर जाता और जंगी कैदी बन जाता। लेकिन तारीख में कई झड़पों में ऐसा भी हुआ है कि जब पायलट ने त्यारे समेत सरेंडर किया हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारतीय जहाज़ हैं। जैसा कि जून 1965 में रन कच्छ के इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सरहदी झड़प हुई। इस दौरान 24 जून 1965 को भारतीय फ़ज़ाइया का एक ओरेगन लड़ाका त्यारा जिसे फ़्लाइट लेफ्टिनेंट राणा लाल चंद्रशेखर उड़ा रहे थे, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में घुस आया। पाक फ़ज़ाइया के F-104 स्टार फाइटर ने सिंध में बदीन के करीब भारत के इस त्यारे को जा लिया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट ने भारतीय त्यारे को निशाने की जद में लिया और इससे कबल के वो फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाला अपना साइड विंडर मिसाइल दागते भारतीय पायलट ने अपने जहाज़ के पहिए निकाल दिए, यानी उसने हथियार डालने का ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के इस जहाज़ ने बदीन में जंगशाही के करीब एक खुले मैदान में त्यारा उतार लिया। उसको कैदी बना लिया गया और बाद अज़ां 14 अगस्त 1965 को यौम आज़ादी पर खैर सगाली के तौर पर रहा कर दिया गया। अलबत्ता भारतीय फ़ज़ाइया का ये ओरेगन लड़ाका त्यारा पाक फ़ज़ाइया के कब्ज़े में रहा और कराची में फ़ज़ाई अड्डे पर पाक फ़ज़ाइया के पायलट इसको आजमाते रहे। इसी तरह 3 सितंबर 1965 को भारतीय फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर बुरजपाल सिंह ने फ़ज़ाई झड़प में पाक फ़ज़ाइया के F-104 स्टार फाइटर के सामने हथियार डाले। भारतीय फ़ज़ाइया के इस पायलट ने गुजरांवाला के करीब पसरूर के हवाई अड्डे पर अपना नेट त्यारा उतारा, जिसके बाद उसे जंगी कैदी बना लिया गया। F-104 स्टार फाइटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह उड़ा रहे थे, जो 2 दहाई बाद पाक फ़ज़ाइया के सरबराह बने। बुरजपाल सिंह बाद अज़ां भारतीय फ़ज़ाइया में एयर मार्शल के ओहदे पर पहुंचे। ये 1965 की जंग का सबसे अनोखा वाक़या था। ये त्यारा इस वक्त पाक फ़ज़ाइया के कराची में कायम अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।